मेक 2D एलियन, मेक अ बॉल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विजय। मैंने एक एडॉन बनाया है जिससे आप ब्लेंडर को डायरेक्ट जेमिनी से कनेक्ट कर सकते हो। और सरप्राइजिंग बात यह है कि मुझे कोडिंग नहीं आती, तो आप भी मेरे जैसा एकदम फुल प्रूफ वर्किंग एडॉन बना सकते हो विदाउट कोडिंग नॉलेज। आज आपको मैं सारी वो चीज़ें शेयर करूंगा कि कैसे मैंने बनाया है और सारे स्टेप्स बताऊंगा। आप भी उन स्टेप को फॉलो करके खुद का एडॉन क्रिएट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने इस एडॉन के फीचर बता देता हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या ऐड किए हैं, जिससे मैं अपने काम को बहुत ज़्यादा फास्ट और शॉर्टकट तरीके से कर पाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एडॉन मैंने बनाया है तो मैंने मॉडिफाई भी इसको अपने हिसाब से किया है। ठीक है, तो यहाँ जेमिनी एआई लिखा हुआ है, आप विंडो के राइट साइड में देख पाओगे। तो देखो ये पूरा पॉपअप ओपन हो गया है। तो यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है जेमिनी एआई असिस्टेंस। ठीक है, इसके नीचे है क्विक एक्शन। तो यहाँ पे क्यूब, स्पीयर, सिलेंडर, टोरस ये सब मैंने ऐड कर सकता हूँ। ये सिंपली यहाँ से क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, रिसेट कर सकता हूँ और शेड स्मूथ कर सकता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद है रेंडर इमेज, रेंडर एनिमेशन। जैसे मुझे यहाँ पे जाके या फिर F11 या F12 दबा के करना पड़ता था, मैं सिंपली यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ। उसके नीचे लिखा हुआ है एसेट्स पॉलीहेवन। ठीक है, अब यहाँ से मुझे जो भी HDRI या फिर टेक्सचर्स लेना है, सिंपली यहाँ से मैं लिखूँगा तो वो आ जाएगा। जस्ट एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा स्काई और मैंने यहाँ पे किया सर्च पॉलीहेवन। ठीक है, तो ये सर्च करेगा। अब यहाँ से स्काई रिलेटेड जितने भी HDR हैं वो सब आ गए। ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ और डबल क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड होके यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अभी वो डाउनलोड हो रहा है, देखो आ गया, अप्लाइड भी हो गया, डाउनलोड भी हो गया। ठीक है, पॉलीहेवन में जाके डाउनलोड करो, फिर चूज़ करो, तो यहाँ डबल क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है और उसके हिसाब से उसे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे वर्क को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पर है चूज़ रेफरेंस इमेज। अब मान लो मुझे कोई 3D मॉडल बनाना है। ठीक है, कोई इमेज है और सेम एस इमेज मुझे बनाना है, तो मैं सिंपली उस इमेज को यहाँ पर अपलोड करूँगा और यहाँ से डायरेक्टली मैं जनरेट कर पाता हूँ। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ एक चीज़ दिखा रहा है, जेमिनी विल अप्रोच लेआउट फ्रॉम इट, नोट ऑफ पिक्सल परफेक्ट और फोटो रियलिस्टिक कॉपी। सेम टू सेम नहीं आएगा, हो सकता है थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस आ जाए, बट मोस्टली वो कॉपी कर ही देता है, मतलब सेम टू सेम ऐसा बना ही देता है। अब उसके नीचे है जो हमारा ये जहाँ से हम सर्च करते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब व्हाट टू बिल्ड, तो आपको क्या इसमें भी बनाना है वो आप यहाँ पे लिखोगे, जनरेट पर क्लिक करोगे तो वो जनरेट कर देगा। अब ये जो पूरा सिस्टम है ये जेमिनी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। यहाँ एडिट में आपको दिखाता हूँ AI ब्लेंडर असिस्टेंस जेमिनी। ठीक है, यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ मैंने मेरा API डाल रखा है, तो क्योंकि ये API से चलता है। मॉडल यूज़ कौन सा करता है, जेमिनी 3.5 फ्लैश, जेमिनी 3 और जेमिनी 2.5 फ्लैश। तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको यूज़ करना है इन तीनों में से। और ये फीचर अपडेटेड भी है, मतलब जो भी आगे जाते जाएगा वो ऑटोमेटिक इसमें अपडेट करते रहेगा। ओके, या फिर आप सिंपली एक कोड चेंज करना रहेगा और वो अपडेट हो जाएगा, तो उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अब ये एडॉन बनेगा कैसे, देखो इस एडॉन को बनाने के लिए मैंने पूरा ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है। इसको मैंने करीबन 12 से 13 भाग में डिवाइड किया है, क्योंकि ये जो एडॉन था बहुत ही ज़्यादा बनाना मुश्किल था। मेरे दिमाग में कैसे ये आया बनाने का तरीका, क्योंकि मैं क्लाउडे से ब्लेंडर को कनेक्ट किया हुआ था, तो क्लाउडे में क्या करता था, मैं जो भी लिखता था ब्लेंडर में बन जाता था। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन थी, कुछ चीज़ें बनने के बाद क्लाउडे क्या करता था, बोले कि अभी आप 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद या 5 बजे के बाद बना सकते हो। तो उसके अंदर इशूस आ रहे थे, तो मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैं जेमिनी के थ्रू भी ऐसा कुछ बना पाऊँ तो मेरा काम और फास्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने कितने भाग में इसको बनाया है, कितना रिसर्च करने के बाद इसको मैंने बना पाया है। पूरा उसका ब्लूप्रिंट है, मतलब ब्लूप्रिंट नहीं है तो मैंने इसको स्टेप में डिवाइड किया है, कौन से स्टेप में मैंने क्या किया हुआ है। तो अगर आप इसको पूरा कॉपी कर लोगे या फिर अगर आप इसको चाहो तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप किसी भी AI प्लेटफॉर्म जैसे जेमिनी, क्लाउडे, ग्रूक, GPT के ऊपर डालोगे तो आपको एकदम अच्छे से बता देगा कि हाँ ये एकदम करेक्ट है, और आप सेम इसको फॉलो करके खुद का एडॉन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले मैंने लिया जेमिनी API, जो गूगल AI स्टूडियो से मिल जाता है। ठीक है, फिर मैंने बिलिंग मोड को इनेबल किया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्री रिक्वेस्ट मिल जाती है तो उसकी उतनी नीड नहीं होती। फिर भी आप ले सकते हो, और फिर वो 0.43 पैसे पर टोकन लेता है, मतलब आप 100-200 रुपये दे के बहुत ज़्यादा टोकन ले सकते हो। आप
हफ्तों का काम कर सकते हो थोड़े पैसों में, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ब्लेंडर का अपना पाइथन कोड होता है, तो वो हमें फाइंड करना पड़ता है और फिर उसके बाद गूगल जेन एआई एसडीके इंस्टॉल करना पड़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना इसके वो काम नहीं हो पाता। फिर एडोन फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है खुद से कि कैसे वर्क करेगा। फिर प्रेफरेंसेस में एपीआई डालना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। फिर बेसिक पैनल प्लस ऑपरेटर बनाओ, ठीक है। अब इसमें कैसा, तो जैसे मैंने ये बनाया हुआ है ना, ये कैसा दिखेगा, इसके अंदर क्या क्या रहेगा, तो वो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर रहता है उसका। थ्रेडिंग ऐड करो। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कुछ मैंने सर्च किया यहाँ पर जाके, अब सम टाइम क्या होगा कि सर्च हो रहा है तो आपका ब्लेंडर फ्रीज हो जाएगा। तो मैंने ऐसा रखा है नहीं, यहाँ पे सर्च भी हो रहा है तो आपका ब्लेंडर फ्रीज नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो, ठीक है, ऐसे, और ये सर्च होता रहेगा, तो वो उसका सेफ्टी है। और फिर यहाँ पे AST बेस्ड सेफ्टी वैलिडेशन। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारा 9 नंबर का, ठीक है। AST बेस्ड सेफ्टी वैलिडेशन क्या होता है, एआई कभी गलती से या किसी बग की वजह से डेंजरस कोड लिख सकता है, ठीक है, जैसे फाइल डिलीट करना। इससे रोकने के लिए कोड चलाने से पहले उसको पार्स करके चेक करते हैं, ठीक है। कार के अंदर या फिर बाइक के अंदर फिल्टर लगा होता है कि वो उसके अंदर से जो भी कचरा होता है वो निकाल देता है, ठीक है। जैसे कि आप चाय छानते हो तो चाय जो पत्ती होती है वो पहले हट जाती है, सिर्फ चाय मिलती है आपको, सेम वैसा है। ये फिल्टर करता है कि कुछ एआई गलत कोड तो नहीं लिख रहा है जिससे आपके पूरे कंप्यूटर को नुकसान हो जाए, ठीक है। सैंडबॉक्स, अब ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर ये गलती से भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है आपके पूरे कंप्यूटर को, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सही, ये रहा। जब कोड सच में चलाते हैं उसको एक लिमिटेड वर्ल्ड में चलाते हैं जहाँ सिर्फ ब्लेंडर से रिलेटेड चीज़ें अवेलेबल होती हैं, पूरा कंप्यूटर एक्सेस नहीं मिलता। आप मान लो आप कभी कभी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो वो मोबाइल के अंदर एक्सेस मांगता है, ग्रांट एक्सेस, ठीक है, तो वैसा इसके अंदर है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडर का एक्सेस लेता है, आपके पूरे पीसी का एक्सेस नहीं लेता। इससे क्या हुआ, इन फ्यूचर आपके पीसी को कोई डैमेज नहीं होगा। अगर कुछ इशू आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडर के अंदर आएगा, आपके पीसी में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। एरर फीडबैक है, ठीक है। जेमिनी फंक्शन कॉलिंग कनेक्ट करना, ठीक है। जेमिनी एपीआई एक स्पेशल फीचर है जिससे एआई खुद डिसाइड कर सकता है कौन सा फंक्शन टूल यूज़ करना है और क्या वैल्यू देनी है, पूरा इसको कोड लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पूरा बता दिया है, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर क्या करो, आप किसी भी एआई प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको रखो, तो वो आपको सारे के सारे स्टेप परफेक्ट बता देगा और आपको वो इंस्ट्रक्शन भी देगा कि हाँ ये स्टेप सही है, और आप इन स्टेप को फॉलो करके खुद का जो है एडोन बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप एक एडोन क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि देखो यार, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने खुद से सीखा है एआई का यूज़ करके कि कैसे बनाना है। मेरे अंदर एक आइडिया था कि यार मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे मैं जेमिनी को ब्लेंडर से कनेक्ट कर पाऊँ और अपने वर्क को आसान कर पाऊँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। अगर फिर भी आपसे एडोन नहीं बनता है तो आप मुझसे बोलना, मैं आपको एडोन शेयर कर दूंगा, ठीक है।